15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस। इसी दिन 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश भारत को सभी बाहरी शक्तियों से आज़ादी मिल गई थी। यह बात तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे देश को आज़ादी कैसे मिली? शायद आप लोग ना जानते हों, तो चलिए जानते हैं कि हमारे प्यारे देश भारत को आज़ादी कैसे मिली। सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपका दिन शुभ हो। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। यह कहानी 18वीं शताब्दी से शुरू होती है, जब भारत की धरती पर धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभुत्व बढ़ने लगा। भारतीय राजाओं के बीच की कलह और कमजोर होते साम्राज्य का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतकर बंगाल पर कब्जा कर लिया। यह जीत एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन इसके बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपनी सत्ता फैलाने का बीड़ा उठाया। दक्षिण भारत के मैसूर राज्य के एक राजा थे, टीपू सुल्तान। वे अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुके और अपने अंतिम समय तक ब्रिटिशों से लड़ते रहे। उनका नारा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। हालांकि 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में वे वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की मशाल जलाई, जो आगे चलकर पूरे भारत में फैल गई। सन 1857 की बात है, जब देश के कोने कोने में एक हलचल सी मच गई। अंग्रेजों के प्रति असंतोष और घृणा बढ़ रही थी। मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। यह बगावत धीरे धीरे देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर जैसे महान योद्धाओं ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। हालांकि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने पूरे देश में स्वतंत्रता की आग भड़का दी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना शिकंजा और कस लिया, लेकिन अब भारतीय जनता जाग चुकी थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यह एक ऐसा समय था जब भारतीय नेता अंग्रेजों के साथ अपने अधिकारों के लिए बात करना शुरू कर चुके थे। बंगाल के विभाजन ने लोगों को और अधिक आक्रोशित कर दिया। लोगों ने अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्त्र अपनाने लगे। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत पर आधारित संघर्ष की शुरुआत की। 1919 में जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा किए गए नरसंहार ने पूरे देश को हिला दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें लाखों भारतीयों ने ब्रिटिश वस्त्रों और स्कूलों नौकरियों का बहिष्कार किया। 1930 की बात है, जब गांधी जी ने ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ 240 मील लंबी दांडी यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने समुद्र के किनारे पहुंचकर नमक बनाया, जो ब्रिटिश कानून का उल्लंघन था। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। इस बार भारतीय जनता ने स्पष्ट कर दिया कि वे अब और ब्रिटिश शासन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। करो या मरो के नारे ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। आखिरकार वह दिन आ ही गया, जिसका हर भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई, परंतु यह स्वतंत्रता विभाजन के दर्द के साथ आई। देश का विभाजन हुआ और एक नए राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म हुआ। विभाजन के समय हुई हिंसा में लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग बेघर हो गए। भारत की स्वतंत्रता के इस संघर्ष में अनेक नायकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से इस लड़ाई का नेतृत्व किया। भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने जीवन का बलिदान दिया। श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने देश की आज़ादी के लिए इतनी कम आयु में खुशी खुशी फांसी का फंदा चूमने वाले उन वीरों को देश सत सत नमन करता है। आदरणीय खुदीराम बोस जी, सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, इन सभी महान योद्धाओं का और वीरों का
भारत हमेशा हृदय से आभारी रहेगा। 15 अगस्त सन 1947 की सुबह जब भारत ने स्वतंत्रता का सूर्योदय देखा तो लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। यह दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। स्वतंत्रता का यह सपना साकार हुआ, लेकिन इसके पीछे सैकड़ों वर्षों का संघर्ष, बलिदान और अनगिनत कुर्बानियां थीं। इस प्रकार भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक अद्वितीय गाथा है जिसमें हर भारतीय ने अपनी भूमिका निभाई। यह गाथा केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि एक जन आंदोलन था जिसने भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। हम जल्द ही हाजिर होंगे किसी और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और सभी दोस्तों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।